नमस्कार, मैं प्रगति राज और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल DTW 24 न्यूज़ में। इंडिया टुडे ग्रुप MDRA के बेस्ट कॉलेज रैंकिंग 2020 के बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज का बिहार में पहला स्थान रहा और पूरे देश के 50,000 कॉलेजों की रैंकिंग में 41वां स्थान रहा। इसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं AN कॉलेज में, जहां हम बात करेंगे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार से। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि पे। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सफ़र रहा है इस उपलब्धि को प्राप्त करने में, उस सफ़र में जो चुनौती रही है, प्रमुख चुनौती, वो सब क्या है, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हमारे यहाँ चूँकि यह सरकारी कॉलेज है तो यहाँ कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी रहती है, तो हम यहाँ छात्रवृत्ति भी देते हैं उन्हें। और जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए अलग से हम प्रयास करते हैं कि वो आगे जा कर के जो चुनौतीपूर्ण उनका आगे का सफ़र है वो उसमें वो सफल हो। साइंस स्ट्रीम में यहाँ पर लैब हमारे उच्च कोटि के हैं और यहाँ कहिए कि राष्ट्रीय स्तर के जो ख्याति प्राप्त शिक्षक हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो आते हैं, पढ़ाते हैं। और जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है और ये मिलता है तो उनको अपने खर्च नहीं पड़ता है और मन लगा कर पढ़ते हैं। जो मेधावी बच्चे हैं वो विदेश से भी कनेक्टिविटी हम लोगों का है। बाहर में इरास्मस मुंडस करके एक है, यूरोपीय संगठन से हमारा टाई अप है, तो वहाँ पर जा कर के वो MA करते हैं, शोध करने के लिए जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ लाया गया है। ये ज़रूर है कि सरकार द्वारा भी हमें अनुदान मिलता है और चूँकि हमारा A ग्रेड कॉलेज है, लगातार 3 बार NAC की जो एक रैंकिंग होती है उसमें हमको लगातार 3 बार एक A ग्रेड मिला है। बिहार में यह दूसरा कॉलेज है पटना वुमेंस कॉलेज के बाद, जिसको लगातार 3 बार A ग्रेड मिला है। तो इसलिए UGC से भी हमको अतिरिक्त अनुदान मिलते हैं। इसके लिए उसका भरपूर हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चों को बनाते हैं। हमारे प्रिंसिपल SP शाही जी जो करीब 4 वर्षों से यहाँ हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं इन चीज़ों में। मेधावी बच्चों को जहाँ कहीं भी फीस देने में कठिनाई होती है, अगर वो मेधावी है, विभागाध्यक्ष उनकी अनुशंसा करते हैं कि इनके पैसे की कमी है, तुरंत वो फुल फ्री कर देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ो और कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो तो महाविद्यालय की ओर देते हैं। तो ये चुनौती रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इसमें आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। हम लोग तो फीस सरकारी वाला लेते हैं जो 12 रुपये 10 रुपये फीस हैं, और उसमें हम अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो आप लोगों को कम से कम समाज के जो लोग हैं उनको हमारे कॉलेज को विशेष रूप से ब्लेसिंग्स देना चाहिए कि इस कॉलेज सरकारी संस्था होते हुए भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला 41वां। इससे पहले जितने भी 40 कॉलेजेस की सूची बनाई गई है उसमें बिहार ही 6 प्रदेश में समझिए कि पहला कॉलेज है। जो सर, इसी कड़ी में मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार के छात्र जब शिक्षा की बात होती है तो वो बिहार में करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज भी बिहार में ही करते हैं, लेकिन जब रोज़गार की बात होती है तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो इससे मानव संसाधन को बहुत क्षति पहुँचती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जो है सो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पर सो सॉफ्टवेयर की ओर आकर्षित हुए हैं और सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ बेहतर विकल्प नहीं है, वैसी सुविधा नहीं दी गई है सरकार द्वारा, और छोटी छोटी नौकरियाँ उन लोगों को मिल जाती है बाहर, तो वो लोग लेके चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन जो उच्च शिक्षा में आगे की ओर बढ़ते हैं, BSc और MSc करते हैं, शोध करते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बनाते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ अव्वल आ सकें, उन लोगों के लिए यहाँ बेहतर कोचिंग की व्यवस्था हो जाती है। अब जो किसी आर्थिक स्थिति के कारण जो तुरंत जॉब चाहते हैं तो वैसी नौकरियां तो सॉफ्टवेयर में ही उपलब्ध है कि तुरंत मिल जाती है, थोड़ा सा भी कंप्यूटर का कोर्सेज कर, और उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, इसलिए वैसे बच्चे पलायन कर जाते हैं। लेकिन जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शोध की ओर जाना चाहते हैं, वे यहाँ टिकते हैं और मेरा कॉलेज उनके लिए एक आइडियल प्लेटफार्म है।
जहाँ हम उनकी नर्सिंग करते हैं बढ़िया से। 5 मानदंड रखा गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के कारण ही बोला गया है। ये जो आपको इंडिया टुडे किया है उसमें आपको प्लेसमेंट भी है, पढ़ाई भी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि आपके पास लैब है कि नहीं। बच्चे चाह रहे हैं कि हम लैब, यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, जाएंगे बच्चों को ऑडियो विजुअल से पढ़ाई होती है। अभी आप देखते होंगे कि लॉकडाउन पीरियड में बिहार का यह पहला कॉलेज है जहाँ ज़्यादा, वैसे तो सारे कॉलेजेज में हुए हैं ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ ई कंटेंट भी दिया गया जो नोट्स होते हैं उसको, उसके बाद यूट्यूब पर भी लोड किया गया है यहाँ के लेक्चर्स, और ऑनलाइन क्लासेज भी हुए हैं। तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। तो पढ़ाई में यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार के लिए एग्जाम्सन अगर होता है कोई बाहर का, चूँकि एग्जाम्सन तो होना है, यूनिवर्सिटी के हम लोग पार्ट हैं, तो हम लोग मॉर्निंग क्लासेज करवाते हैं बच्चों को ताकि उनकी क्षति नहीं हो। और इंटरमीडिएट भी है यहाँ पर, तो +2 भी है यहाँ पर, तो वहाँ से हमारे अच्छे बच्चे आते हैं, वो आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ उच्च शिक्षा का सबसे ज़्यादा माने अच्छा विकल्प है एन कॉलेज में पढ़ना। चूँकि यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो निश्चित रूप से वो यहाँ से जुड़ जाते हैं और आगे जा कर के अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं एसपी सहाय, उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का जो है श्रेय अपने शिक्षकों को और जो भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कॉलेज में जो अभी जो ये उपलब्धि प्राप्त हुई है वो साइंस फैकल्टी में हुई है, आगे जाकर हर फैकल्टी में जो है वो बिहार का ये एन कॉलेज जो है नंबर 1 पे रहेगा। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।